नमस्कार, मैं श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल की एक लहर दोबारा से बहुत तेज़ी से उसने रफ्तार अपनी पकड़ ली है, जिसके चलते कोरोना से मरने वालों की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है। इस वक्त हम बैकुंठ धाम पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर एम्बुलेंस की लंबी कतारें लगी हुई हैं और इन कतारों का सिलसिला निरंतर जारी है। हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ कोरोना काल के चलते यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मौत होती जा रही है, जिसका सिलसिला चलता जा रहा है और कोरोना काल का ये कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और मरने वालों की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और उस वजह से बैकुंठ धाम का ये हाल जो है वो मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होने की वजह से ये हाल है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये इतनी संख्या बढ़ोतरी होने की वजह से यहाँ पर एम्बुलेंस की लाइनें लगी हुई हैं, जिसके चलते यहाँ पे शवदाह गृह में भी इतनी भीड़ है कि उसकी वजह से लोगों को यहाँ पर टोकन लेना पड़ रहा है और जिसमें वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए और उस बारी में फिर वो अपने जो जिस प्रियजन को वो कोरोना से खो चुके हैं उसका अंतिम संस्कार कर सकें। इसी के चलते यहाँ पर लोगों की लगातार भीड़ बनी हुई है और ये भीड़ का सिलसिला काफ़ी दिनों से यहाँ पर बना हुआ है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम लोग बैकुंठ धाम पर हैं, जहाँ पर मरने वालों की संख्या जो है उनकी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं, जिसके चलते उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जो अपने प्रियजन को तो खो ही चुके हैं, साथ ही साथ अब यहाँ पर जो मुश्किलें बढ़ी हुई हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको अपने प्रियजन का दाह संस्कार करने के लिए लंबी कतारों का इंतज़ार करना पड़ रहा है, टोकन लेना पड़ रहा है। आखिर क्या क्या समस्याएं हैं, सीधे हमारे साथ अभी इस टाइम मौजूद हैं आलोक जी, जिन्होंने बताया कि वो अपने फादर इन लॉ को खो चुके हैं, लेकिन उनको यहाँ पर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वो क्या दिक्कतें हैं, सीधे बात करेंगे। आलोक जी, ये बताइए कि आपके जो फादर इन लॉ की डेथ कब हुई थी? उनका कल रात में 11 बजे पीजीआई में निधन हुआ जी। बताइए कि यहाँ पे किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? एक्चुअली देखिए, जैसा आपने कहा, कोविड से बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, तो कोविड के तहत जो क्रिमेशन होता है उसका प्रोटोकॉल होता है। उसको पीपीटी किट में ही उसका दाह संस्कार किया जा सकता है और वहाँ से अस्पतालों से उसको एम्बुलेंस में लेके आया जाता है। तो बड़ी संख्या में मरने वाले लोग यहाँ आ रहे हैं, तो एक लंबी कतार लग गई है। आने के बाद आपको टोकन अलाट किया जा रहा है और एक क्रिमेशन में 1 घंटे का टाइम लगता है। तो जैसे मेरा 8वां नंबर है, तो मुझे 8 घंटे का इंतज़ार करना पड़ रहा है। आपने कितने बजे किस टाइम पे आपने टोकन लिया था यहाँ पर? मैं करीब 11:30 बजे हमारा एम्बुलेंस आया था। जब आई यहाँ पे तो उस समय टोकन का अलाटमेंट शुरू हुआ था और पहली डेड बॉडी क्रिमेशन के लिए जा रही थी और मुझे 8वां नंबर मिला, तो 7-8 घंटे मुझे लगने हैं यहाँ पे। अच्छा आलोक जी, ये बताइए कि कुछ और आपको भी गाइडलाइन दी गई है यहाँ पर, मतलब क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरीके से निरंतर भीड़ बनी हुई है, कि आप कुछ और गाइडलाइन भी दी गई है? कोई ऐसी गाइडलाइन भी है कि उसके चलते ही आपको यहाँ पे क्रिमिनेशन करना पड़ेगा? नहीं, ये इसमें देखिए, परिजन कहीं इन्वॉल्व नहीं है। अगर अस्पताल में कहीं डेथ होती है किसी कोविड मरीज की, तो अस्पताल की तरफ से एम्बुलेंस अलाट की जाती है और उसे लेके यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ 2 लोग किट में रहते हैं जो उसे बॉडी को निकाल के और इलेक्ट्रॉनिक जो क्रिमेशन का वो है प्रोसेस है उससे उसका क्रिमेशन करते हैं। अच्छा, आप बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस से ही किया जा रहा है, क्या जलाने की व्यवस्था नहीं की जा रही है? नहीं, इलेक्ट्रिक ही, उससे विद्युत सौदागृह में ही उनका अंतिम संस्कार होना। अच्छा आलोक जी, बस एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर जैसे आपके परिवार के यहाँ आपके परिवार में एक मौत हुई है, तो यहाँ कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग लाए जा सकते हैं आपके साथ? इस तरह की तो कोई गाइडलाइन नहीं बताई गई, लेकिन अगर कोई भी जागरूक इंसान है तो वो अपनी तरफ से ही एहतियात बरत रहा है कि कम से कम लोगों को यहाँ पे लाए वो, ताकि संक्रमण का खतरा कम हो। अभी हमने यहाँ पर मौजूद एक आलोक जी से बात की है, जिन्होंने अपने फादर इन लॉ को खो दिया है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर अपने प्रियजन का दाह संस्कार करने के लिए उन्हें तकरीबन 8 घंटे का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी दाह संस्कार हो रहे हैं वो तकरीबन 1 घंटे का समय ले रहे हैं, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर सभी चीज़ों को सैनिटाइज़ किया जाता है, उसके बाद दूसरी बॉडी का दाह संस्कार किया जाता है। कैमरा पर्सन रश्मि के साथ मैं श्वेता गर्ग, द यूपी खबर, लखनऊ।